नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज वीडियो में बात करते हैं एलडीसी का जो पेपर हुआ था 2024 के अंदर, अभी 11 अगस्त को। उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे और उसी को लेके तमाम वो चीज़ें चल भी रही है कि पेपर री एग्ज़ाम हो सकता है क्या, टेस्ट पेपर उसके बारे में, या डिलीट क्वेश्चन होते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या नियम है, या किस तरीके से फ़ायदा नुकसान होता है, या फिर बोनस किस तरीके दिया जाता है, या फिर एक चीज़ और है कि कोर्ट केस कर सकते हैं, या तमाम वो चीज़ें हैं कि नहीं साहब कि ये समाधान सरकार ऐसे नहीं सुन सकती तो कोर्ट केस कर सकते हैं वो भी। प्लस टाइपिंग के रिगार्डिंग टाइपिंग करे कि नहीं करे। एक चीज़ और मैं बता दूं आप सभी को, ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी को बाध्य करने के लिए नहीं है। आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगा मत देखिए। लेकिन कहीं भी आपको इस वीडियो में ये नहीं मिलेगा या सुनने को ये भी नहीं मिलेगा या मेरे द्वारा ये भी नहीं बताया जाएगा आप पढ़ाई मत करो। हर वीडियो में ये रहता है कि हाँ आप इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रहता है। और इसमें भी यही है कि लास्ट में बताएंगे कि पढ़ाई भी करनी है, टाइपिंग भी करनी है, और इसका क्या रह सकता है। हम कल मिल के आए थे, उसी का मैं बता रहा हूँ। बाकी कुछ मेरे मन से या उच्च आपको डिस्टर्ब करने के या डाइवर्ट करने के लिए जो पढ़ने वाले हैं वो चीज़, तमाम वो चीज़। तो बात करते हैं री एग्ज़ाम हो सकता है क्या। तो देखो, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है तो री एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन मैं दो तरीके होते हैं री एग्ज़ाम होने के। कैसे हो सकता है, एक तो होता है पॉलिटिकल प्रेशर हो। पॉलिटिकल प्रेशर कैसे कि साहब भीड़ आ गई, लोगों परेशान है या वो है, तो अपन ने वो चीज़ें की तो वो पॉलिटिकल प्रेशर वाला तो ख़त्म हो गया। भाई 23 तारीख को थी, उसको भी नहीं हुआ। फिर 28 तारीख को था धरना प्रदर्शन था, उसमें भी कुछ ही लोग आए तो वो तो ख़त्म हो गया। उस दिन मैंने भी देखा था कि री एग्ज़ाम तो ऐसे एक तरीका तो ये होता है कि अपन बाहर निकले, सड़कों से बाहर निकले, नहीं साहब हमारे साथ गलत हुआ है। जो पेपर दिया है, जैसे अभी किसान बिल था, किसान वहाँ बैठे रहे 2022 में, और जिनके लिए बनाया गया था उनके ये समझ में नहीं आया तो सरकार ने फिर पीछे हटी। क्यों है? क्योंकि वो बाहर निकले, वो एक साल डटे रहे। वही सीन अपन को एक साल नहीं डटना था, अपन को एक दिन बाहर आना था और ये साबित करना था कि हाँ वास्तव में पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है, जिसके लिए बनाया गया था उनके नहीं समझ में आया। तो फिर सरकार इस पर सोच विचार करती है। तो एक तरीका था वो तो गलत, वो तो पूरा हो चुका है, उससे तो अब कुछ नहीं हुआ। दूसरा ये है कि कोर्ट केस। साहब कोर्ट केस करें अपन, तो कोर्ट केस भी क्या अपन इससे कर सकते हैं क्या? और कोर्ट के, या फिर कोर्ट ये बोले कि नहीं साहब पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, दोबारा करो। या फिर जैसे मान लो कई बर्तनों में ये होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आया था पेपर तो री एग्ज़ाम कराओ। कभी कभार ये भी होता है कि पेपर आउट हुआ था, कई स्टेट में ऐसा होता है। तो दूसरा तरीका होता है कोर्ट का। तो पहले वाला तो ख़त्म हो गया। दूसरे वाले में ये है कि कल हम गए थे बात करने के लिए एडवोकेट से, तो उन्होंने ये बोला है कि देखो, आप पहले तो कोर्ट केस कर सकते हैं, अपन वो कर सकते हैं आंसर की आने के बाद में। पहले अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अभी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, अपन किसको चैलेंज करेंगे अभी? बोर्ड पता नहीं अपन कितने क्वेश्चन पर करे कि नहीं, उनको डिलीट करे, हटाए, क्या करे, कुछ भी करे बोर्ड, उससे पहले। तो आंसर की आने के बाद में अपन क्वेश्चन को जितने आउट ऑफ सिलेबस हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं साथ में। और दूसरी बात ये कि अगर वो भी आंसर की आने के बाद में होगा, पहले कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पहले आप सोचो नहीं साहब, ये अगर कोई भी आपको बता रहा है पहले कि नहीं साहब हम तो, या फिर आपके किसी जानकार या कुछ भी हो, तो वो झूठ बोल रहा है, वो पहले अपन नहीं कर सकते। पहले तैयारी होती है कि हाँ ये आने के बाद। बाकी 15 सितंबर के आसपास एडवोकेट ने वो दिनेश बोर्ड अध्यक्ष साहब उन्होंने बोला है कि आंसर की हम जारी करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद में होगा ये। तो उसमें भी ये बोला है कि री एग्ज़ाम तब होता है जब कि एक तो सॉलिड प्रूफ हो, दूसरी बात एडवोकेट सॉलिड हो, वो अपना तर्क करके से। और एडवोकेट सॉलिड के लिए पहले केस दिखाना पड़ेगा अपन को। वो भी अपन सीनियर एडवोकेट करते हैं, तो सीनियर एडवोकेट से बात नहीं हुई अभी तक, वो तो आंसर की होने के बाद में वो होगी। तो ये है। तो और जो 10% का प्रावधान है कि साहब सुप्रीम कोर्ट का 10% से ज़्यादा अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो उस तरीके में करता है कि मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि जैसे मान लो अपन ने कोर्ट केस किया, तो कोर्ट केस करने के बाद में हाई कोर्ट है वो बोलेगी अधीनस्थ बोर्ड को, और वो बोलेगी या वही बोलेगी कि एक कमेटी गठित करो, 3 सदस्य हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, वो इस पूरे सिलेबस को पढ़ेगी। सही है। फिर वो क्वेश्चन देखेगी कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, फिर वो जो कमेटी रिपोर्ट देगी ना कोर्ट को, वही मान्य होगी। अगर रिपोर्ट, अब आप ये बोलो साहब रिपोर्ट जो है कमेटी है वो उसको दिखता नहीं है क्या? दिखता है, लेकिन आपके और मेरे देखने से कुछ नहीं होगा। वो जो कमेटी बनती है वो सरकारी होती है, सरकारी अधीनस्थ बोर्ड है, सरकारी ये है, सब कुछ हकीकत ये है कि उसने कमेटी ने जो रिपोर्ट दे दी ना, उसमें अब अपना एडवोकेट कुछ भी नहीं कर सकता।
ये है। उसने ये बोल दिया नहीं साहब 10% से ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस है, तो सही माने उन्होंने बोल दिया नहीं साहब 10 आउट ऑफ सिलेबस 10% ज़्यादा नहीं है, तो उसमें कमेटी की रिपोर्ट पे ही फैसला दिया जाता है, एडवोकेट कितने आप बहस करें। तो वो उन्होंने ये भी बताया है। ये है, तो ये जो है इस पे भी संभावना कम है, क्योंकि अध्ययन बोर्ड जो है ना 10% से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट नहीं कर सकता। अगर 10% ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट करता है तो वो वैसे फिर पेपर तो वो उतना करेगा नहीं। आप बोलोगे मेरे को ही पता है कि 10% ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो नहीं करेगा। जिनके आंसर सीधे सीधे है ना, जैसे यूएन की स्थापना है, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन सीधा आंसर है, वो ऐसे क्वेश्चन डिलीट नहीं करेगा। अब आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि गुनहगार गुनाह कोई और करता है, भुगत का कोई बेगुनाह है। सज़ा हमेशा बेगुनाह को मिलती है, सज़ा आप और हमको मिलेगी जिन्होंने पेपर देखे। अध्यक्ष बोर्डे कुछ नहीं हुआ, वो पल्ला की सिर झाड़ लेगा। वो बड़ा है भी है, अधिकारी भी है, सरकारी भी है। सरकार वो सरकारी तंत्र ये तरफ रहता है। हकीकत है ये चीज़, आप देख लोगे। जिन्होंने देख रखा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देख रखा वो देख लें कि ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक आंसर की नहीं आती है तब तक कुछ अपन रिट्वीट नहीं लगा सकते, और वो भी फिर क्वेश्चन पे लगाएंगे, फिर उसके बाद में आगे की रणनीति तैयार रहेगी। फिर ऐसा नहीं कि अपन अभी चल रहे हैं। तो जो कल मिल के आए थे हम, वो उसका सार ये है कि अभी तक आंसर की नहीं आती है तब तक अपन को ये करना है। एक इसी के अंदर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अब है ना, सही सीधी सही बात बता रहा हूँ, पढ़ाई पे लग जाओ। इधर उधर वीडियो पे कमेंट करना, उधर जाना, ये करना, उस पर कोई मतलब नहीं है। सीईटी आ रही है सामने और उस पर ध्यान दो। जिनके टाइपिंग में, जैसे टाइपिंग है मान लो जिन्हें 130 है, 25 नंबर है, तो वो टाइपिंग थोड़ी बहुत करते रहो, वो वेट मत करो कि नहीं साहब हम तो वेट कर रहे हैं साहब, नहीं हुआ तो अरे मान लो हो गया तो फिर क्या करोगे। तो 2 घंटे 3 घंटे टाइपिंग भी करते रहो। टाइपिंग सीख रखी है तो फ़ायदा, नहीं सीख लो, स्किल है ये, एक तरह से काम आएगी। तो 2 घंटे टाइपिंग करो, बाकी टाइम पर सीईटी पे ध्यान दो। इधर ध्यान मत दो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला अभी तक, जब तक आएगा। तो इसलिए अगर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया आपने तो लाइब्रेरी ज्वाइन वापस कर लीजिए। सीईटी है उसको उठा लीजिए वापस, उसे सिलेबस को तैयारी कीजिए। टाइपिंग के लिए 2 घंटे 3 घंटे निकालिए, उसके आसपास है, जैसे मान लो 125 के आसपास है, तो उन सबको टाइपिंग करनी चाहिए। और मान लो नहीं होता है, मान लो तो उस दिन छोड़ दें। 2 घंटे 3 घंटे में कौन सा ज़्यादा जा रहा है, उसी दिन छोड़ दें। हो जाता है तो उसको टाइम बढ़ा देना। ये है 3 गुना के अंदर। अगर आप ये 100 नंबर का मैटर है लास्ट में, 100 नंबर में अंदर आप अंदर भी हो सकते हो, बाहर भी हो सकते हो। 100 में 100 नंबर लिया तो जो बॉर्डर पर है वो जॉब लग जाएगा वो। ये चीज़ है इसमें। तो टाइपिंग बता दिया, पढ़ाई करनी है आपको, डिस्टर्ब होना ही नहीं है फालतू। अगर आप चैनल पर नए हो, आप नहीं देख रखा, पहले विजिट नहीं कर रखा, तो विजिट कर लीजिए। अगर आगे कब होगा तो कभी भी मैं इस पर रहेगा तो मैं आपको इस पर सूचित कर दूंगा कि हाँ ये है। तो वो जो भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला या कुछ भी है, वो चीज़ें तमाम चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। ये है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चन डिलीट और बोनस में किसको फ़ायदा हो। देखो नुकसान और फ़ायदा दोनों लड़कों स्टूडेंट को ही होगा। वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, मान लो क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो जैसे मान लो मेरे क्वेश्चन सही थे, जिनके सही थे वो क्वेश्चन डिलीट हो गए तो उनको तो नुकसान है। जिनके गलत थे क्वेश्चन डिलीट हो गए उनको फ़ायदा है। तो दोनों तरफ देखा जाएगा तो नुकसान स्टूडेंट का ही होगा, बोर्ड का कुछ भी नहीं होगा। वो बोनस देगा तो भी नुकसान है। जैसे मान लो डिलीट कर दिया क्वेश्चन, तो मैंने वो बता दिया बोनस देता है। मान लो जैसे मान लो 20 क्वेश्चन डिलीट कर दिए इसने, बोनस। अब वो ये करेगा कि पहले 100/150 था तो 0.66 का रहेगा, फिर 100 बटा मान लो 120, 30 क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो फिर ये हो जाएगा लगभग, ये इसके हिसाब से रहेगा, ये 70 पॉइंट कुछ रहेगा ये। तो ये एक बढ़ जाएगा। अब इसमें ये देखो कि मान लो 30 क्वेश्चन डिलीट कर दिए इसने, या डिलीट कर दिया, वो बाकी डिवाइड कर दिया, तो 30 में से मेरे 20 सही थे मान लो, तो 20 सही थे, तो वो तो जिसके सही थे वो तो गलत, उसको तो नुकसान है। जिसके गलत थे उसको फ़ायदा है, जिसने नहीं किया उसके ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है। ये है। तो बोनस और डिलीट दोनों में नुकसान स्टूडेंट का ही है। ये बोर्ड बच रहा है अपनी गलती को ऐसे लेके कि नहीं साहब हम बोनस दे देंगे, बाकियों में दे देंगे। साहब क्यों दे दोगे आप? नुकसान मैंने बता दिया कि भाई जिसका सही था उसके ज़्यादा नंबर आ रहे थे सीधा सीधा ही, और उसका गलत हो गया तो उसको वैसे नुकसान था। ये चीज़ जब रिजल्ट आएगा ना, तब आप जैसे मान लो 130 गई कटो और 128 रह गए आपके, तब आपको एहसास होगा अरे यार वो मेरे 2 क्वेश्चन डिलीट थे। होता है, सुनता है अपन, मेरे साथ ऐसे हुआ था, हाई कोर्ट में हुआ था। मैं नॉर्मलाइजेशन कर दिया उन्होंने, 2 नंबर नीचे आ गया मैं, नहीं तो जॉब लग जाती। नॉर्मलाइजेशन नहीं करते तो सही सही देते तो वो तमाम चीज़ें होती है। तब उस टाइम पे दुख होता है कि नहीं यार ये होता है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमेशा और हमेशा सज़ा गलत कोई और करता है और
बेगुनाह कोई और नहीं, गुनहगार कोई और होता है, सजा बेगुनाह को मिलती है। भुगतेंगे अपन और आप ही जो है, किसी को फ़ायदा होगा किसी को नुकसान होगा। इसका सबसे सही इलाज यही था कि री एग्ज़ाम होना चाहिए था, लेकिन री एग्ज़ाम होगा नहीं। जिस हिसाब से परिस्थितियाँ चल रही है ना, उसके हिसाब से मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपको, री एग्ज़ाम होगा नहीं ये। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। ट्विटर पर हम ट्वीट करते हैं साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, ये वो आलोक राज इस्तीफा दो, ये तो कुछ भी नहीं होने वाला, जो भी नहीं रखेगी उससे। ये है हकीकत, ये चीज़ है। बाकी और कुछ हो आप कमेंट कर देना, बाकी चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर कुछ और भी होगा इसके रिगार्डिंग तो अपडेट दे देंगे। और एक चीज़ हो, कोर्ट केस भी करते हैं, मान लो करो मत करो वो आपकी राय, लिंक करते हो तो एक जगह रह के करोगे ना आप, तो उसमें ज़्यादा फायदा है। ये है, अलग अलग रहोगे कटोगे, तो अगर बटोगे तो कटोगे, कटेंगे का मतलब ये है कि जेब कटेगी। आप इंडिविजुअल जाके नहीं यार मैं उसके एक जगह रह के और फिर बाद में फिर एक जगह रह के एकजुट रहोगे तो आपको भी फायदा होगा, सबके फायदा होगा, ऐसा नहीं। और अलग अलग जाओगे वो सबकी आपकी मर्जी है। ठीक है साथियों, बाकी मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट कर दीजिए और आगे की वीडियो में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जब तक जय हिंद, जय भारत।